Good morning, students. Today we will continue our chapter and exercise of chapter 5. Okay, you have done MCQs and true or false. Now we will start fill in the blanks. Yes, first fill up. To name a line segment, we need at least dash points. किसी भी लाइन सेगमेंट की नेमिंग करने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? तो बच्चे आपको पता है लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स. ओके, तो उसको नेम कर देने के लिए, उसकी नेमिंग करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स तो चाहिए. देखिए कैसे, मान लीजिए ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, तो मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए इसके नेम करने के लिए? कम से कम 2. तो मैं तभी तो इसका नेमिंग दूंगी AB. ओके, अगर मैं ये ना दूं तो फिर क्या आप इसकी नेमिंग लिख पाएंगे? नो, ए से काम नहीं चलेगा. कम से कम 2 पॉइंट चाहिए मुझे इसकी नेमिंग के लिए. ओके, तो 2 आएगा इसका आंसर. सेकेंड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स टू रिप्रेजेंट एन एंगल. किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब किसी एंगल की नेमिंग के लिए मैक्सिमम कितने लेटर्स चाहिए? मैक्सिमम. तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा मुझे कितने चाहिए? 3. देखिए कैसे, मान लीजिए ये मैंने एंगल बनाया. ओके, दिस इज अ एंगल. अब मैक्सिमम देखिए, काम तो मेरा ये वर्टेक्स हो गया, मान लीजिए ये M है, ये N है. काम तो मेरा सिर्फ इससे भी चल जाएगा कि मैं इसको एंगल O लिख दूं. ओके, बट मैक्सिमम कितने यूज कर सकती हूँ किसी एंगल को लेटर्स, किसी एंगल को नेमिंग करने के लिए मैक्सिमम कितने लेटर्स यूज कर सकती हूँ? तो 3 कर सकती हूँ. कैसे? आपको दूसरा नेमिंग भी आता है इसका, एंगल NOM. एंगल NOM. ओके, तो किसी एंगल की नेमिंग के लिए मैक्सिमम आप 3 लेटर्स ले सकते हैं. ओके, बट लाइन सेगमेंट में कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स. यहाँ तो देखिए एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट चाहिए. 3-4 बेशक हो इस पे, पर आपको नेमिंग के लिए 2 तो कम से कम चाहिए. ओके, और एंगल्स में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने लेटर ले सकते हो इंग्लिश के? 3. ओके, तो इसका आंसर आएगा 3. थर्ड क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय मेजर आर्क, बड़े वाली आर्क, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड, और उससे बनी हुई जो कोड है उनके एरिया को क्या बोलेंगे? देखिए क्या कहता है, मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है, कहता है मेजर आर्क. आपको पता है ना बच्चे मेजर आर्क कौन सी आर्क होती है? देखिए सरकमफ्रेंस का वो पार्ट जो सेमी सर्कल से बड़ा हो. तो मैंने ये यहाँ तक की ले ली मेजर आर्क. ऊपर वाली देखिए सारी, ये ऊपर वाली क्या है? मेजर आर्क, और नीचे वाली ये क्या है? माइनर आर्क. ओके, तो दिस इज अ मेजर आर्क, और इससे बनी हुई जो ये कोड है, कोरस्पॉन्डिंग कोड, इस एरिया को क्या बोलेंगे? ये पूछ रहा है. तो बच्चे मेजर आर्क और मेजर आर्क और कोड ने जो एरिया बना है इसको हम क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट. याद है ना आपको, मेजर सेगमेंट. और माइनर सेगमेंट किसको बोलते हैं? देखिए माइनर सेगमेंट इस एरिया को बोलते हैं आप. ठीक है, कोड ने और माइनर आर्क ने जो बनाया वो माइनर सेगमेंट, कोड ने और मेजर आर्क ने जो बनाया मेजर सेगमेंट. ओके, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज मेजर सेगमेंट. फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट. 2 अलग अलग पॉइंट से आप कितनी रेज ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग पॉइंट है कोई, उनसे आप कितनी रेज ड्रॉ कर सकते हैं? तो स्टूडेंट देखिए 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम कितनी रेज बना सकते हैं? तो बच्चे आप 2 रेज बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने इसको ऐसे कर दिया. ओके, तो देखिए यहाँ 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं. ओके, अब देखिए मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है. देखिए एक तो रे हो गई आपकी ये वाली, दिस वन. जब आप B को एंड पॉइंट मानेंगे, रे का ओनली 1 एंड पॉइंट होता है, तो एक तो आपकी ये वाली रे हो गई. एक आप ये वाली भी कह सकते हैं, AC. ये वाली कौन सी? एक तो आपकी हो गई रे AC, और एक आपकी रे हो गई BC. ठीक है, एक बार ये एंड पॉइंट यूज किया, एक बार ये एंड पॉइंट यूज किया. तो 2 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट से आप कितनी रेज बना पाए? 2 रेज. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फिगर इन द ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में सबसे सिंपलेस्ट फिगर विच हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ
और हाइट बट पोजीशन, जिसकी कोई लेंथ नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है, कोई हाइट नहीं है, पर एक पोजीशन है, एक उसकी जगह है, इज डैश, उस फिगर को क्या बोलेंगे? तो इट इज वेरी सिंपल बच्चे, इट इज पॉइंट, क्योंकि आपको पता है पॉइंट आप कहीं भी ड्रॉ कर दीजिए। देखिए आपके इस फिलअप के एंड में भी क्या है? पॉइंट। तो इसकी पोजीशन तो है कि ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, ये रहा पॉइंट, देखिए है ना। तो उसकी एक पोजीशन है, पर पॉइंट की ना कोई लेंथ होती, ना कोई ब्रेड्थ होती, ना कोई हाइट होती, ठीक है, और सिंपलेस्ट फिगर होती है, सबसे सिंपल फिगर ज्योमेट्री में, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन, द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट्स। देखिए सर्कल की बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? सर्कल की बाउंड्री को तो आपको इट इज वेरी क्लियर कि सर्कल की बाउंड्री क्या होती है, दैट इज ये है। देखिए ये सर्कल की बाउंड्री है, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये सर्कल की बाउंड्री है, एंड इट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ओके, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल देते हैं, और सर्कमफ्रेंस इसका बड़ा फेमस नेम है, सर्कल की बाउंड्री को बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। 7, द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज ऑन द, कहता है एंगल का जो वर्टेक्स है वो किस पे लाए करता है, कहाँ पे होता है? तो बच्चे वो एंगल पे ही होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए दिस इज अ एंगल, ओके, तो इसका जो वर्टेक्स है ये देखिए, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल, कॉर्नर पॉइंट। अब ये कहाँ लाए कर रहा है? तो ये इसी एंगल पे ही तो लाए कर रहा है, तो आप लिखेंगे वर्टेक्स ऑफ एन एंगल लाइज ऑन द एंगल। ओके, नाउ मैच इट। देखिए फर्स्ट फिगर आपको दिख रही है, एक लाइन है L, एक लाइन है M। देखिए लाइन है क्योंकि दोनों साइड क्या है? एरोज, इनको आप बढ़ा सकते हैं दोनों साइड से, और बीच में पॉइंट है बच्चे O का, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इन दोनों, ये जो लाइन जिस पे कट कर रही है ना, जिस पॉइंट पे, उसका नाम है O। तो ये आपको देखने में क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दोनों लाइन, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? R से आप इसको मैच करेंगे, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, काट रही हैं एक दूसरे को O पॉइंट पे। बी पार्ट, देखिए एक लाइन L है, एक M है, ये भी बिल्कुल सीधी है, ये भी एक दूसरे को अगर आप इनको बढ़ाओगे भी तो कभी कट नहीं करेंगी, 11 बना रही हैं बिल्कुल, तो इट मीन्स बिल्कुल सीधी है, 11 बना रही हैं, तो इट मीन्स ये कौन सी लाइन होती है जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी? दीज आर पैरेलल लाइंस। तो ऑप्शन क्या आएगा? S से मैच करेंगे, पैरेलल लाइंस। ओके, थर्ड देखिए, एक पॉइंट में से कितनी सारी लाइन निकल रही है? L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8। एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट में से कई सारी लाइन निकल रही हैं, तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं बच्चे? दीज आर कॉन्करेंट लाइंस। तो ऑप्शन P, कॉन्करेंट लाइंस, मतलब वो लाइन, ऐसी लाइन, 3 या 3 से ज्यादा लाइन जो सेम ही पॉइंट में से निकलती हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। ओके, नाउ D, ये देखिए एक लाइन है, उस पर 4 पॉइंट दिखा रखे हैं, A B C D, चारों ही पॉइंट एक लाइन पे हैं, और बच्चे जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, आपको A ऑप्शन में क्या दिखा रखा है कि एक सर्कल है, ये कोड है, और ये एक शेडेड पार्ट है। तो ये शेडेड पार्ट आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपको पता है, देखिए ये शेडेड वाला किसने बनाया है? इस नीचे वाली बाउंड्री ने और इस कोड ने। और ये नीचे वाली आपको कौन सी आर्क दिख रही है? इट इज माइनर आर्क, है ना, छोटे वाली आर्क, ऊपर वाली मेजर और नीचे वाली माइनर आर्क, और ये कोड हो गई। तो माइनर और कोड कौन सा एरिया बनाती है? माइनर सेगमेंट। कौन सा बनाती है? माइनर सेगमेंट। तो ऑप्शन S। ओके, नाउ सेकेंड, ये शेडेड पार्ट पूछा है। देखिए शेडेड पार्ट किसने बनाया है? एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को रेडियस, PO रेडियस हो गया, OQ रेडियस हो गया, और ये एक आर्क हो गई। तो 2 रेडियाई और आर्क से बनने वाले एरिया को क्या बोलते हैं? दैट इज सेक्टर। और क्योंकि ये आर्क माइनर है, छोटी वाली है, तो ये बन गया माइनर सेक्टर। ओके, माइनर सेक्टर किस कौन बनाता है? माइनर आर्क और 2 रेडियस। ओके, तो दिस इज माइनर सेक्टर। नाउ ये एरिया आपसे पूछ रहा है, देखिए 2 रेडियस, ओके, OP और OQ, ऊपर कौन सी आर्क है? मेजर आर्क। तो इनसे बाउंडेड जो एरिया होगा वो क्या होगा? मेजर सेक्टर।
टू रेडियस और आर्क क्या बनाती है, मेजर सेक्टर। अभी अभी आपने पढ़ा था टू रेडियस और आर्क, तो यहाँ भी थी, पर क्योंकि ये माइनर आर्क थी तो ये माइनर सेक्टर, और ये मेजर आर्क है तो दिस इज मेजर सेक्टर। ओके, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन क्यू, मेजर सेक्टर। नाउ लास्ट देखिए, ये शेडेड वाला आपको बताना है। देखिए पी क्यू एक कोड हो गई और ये हो गई मेजर आर्क। अब कोड और मेजर आर्क जो एरिया बनाएंगी वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट। क्या होगा, मेजर सेगमेंट। बस आपको इतना याद रखना है, जब कोड और आर्क बनाएगी तो सेगमेंट, और जब रेडियस और आर्क बनाएंगी तो सेक्टर। अब बात है मेजर सेक्टर, मेजर माइनर कब लगेगा। देखिए ये कोड है, ये आर्क है, इन्होंने बनाया है तो सेगमेंट होगी, पर क्योंकि मेजर ने बड़ी वाली आर्क ने बनाया तो मेजर सेगमेंट। ओके, और यहाँ देखिए छोटी आर्क ने बनाया था तो माइनर सेगमेंट। ऐसे ही सेक्टर में टू रेडियस आर्क, तो सेक्टर तो पक्का पता चल गया। अब मेजर और माइनर कब, देखिए छोटी आर्क ने बनाया ये पी क्यू ने तो माइनर सेक्टर, और यहाँ देखिए बड़ी आर्क ने बनाया ये सारा यहाँ तक, तो क्या हो गया, मेजर सेक्टर। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू वेरी वेल। नाउ यू हैव टू डू योर चैप्टर एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2.